हेलो स्टूडेंट्स, तैयारी शानदार चल रही होगी। सभी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। नहीं उठा जा रहा ना ठंड में कि सुबह 4 बजे उठने का पूरा प्लान बना के सोते हैं, फिर भी ये ठंड जो है वो हम पर हावी होती जा रही है और सुबह 4 बजे हमसे नहीं उठा जा रहा है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, इस ठंड को हावी बिल्कुल मत होने दीजिए। अपनी स्ट्रेटजी को बिल्कुल चेंज मत कीजिए, क्योंकि यही वो वक्त होता है जब हम इस कंपटीशन में ज्यादा आगे निकल सकते हैं। आपने जो स्थिति अभी फेस की है कि ठंड में नहीं उठा जा रहा है, पढ़ने का मन सुबह सुबह नहीं हो रहा है, तो वो हर किसी के साथ है और जो उससे जीत रहा है वही सबसे आगे जा रहा है। तो हम बिल्कुल पीछे नहीं रहने वाले हैं। आज मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ कि मैं कैसे ठंड में सुबह जल्दी उठ पाती हूँ, साथ ही साथ सब कुछ बैलेंस करते हुए कैसे अपने रूटीन को एग्जैक्टली जो पहले था वो अब रख पा रही हूँ और कैसे एक अच्छी स्टडी टाइम को मैनेज कर पा रही हूँ। जैसा कि मैंने हमेशा आपसे कहा है कि मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, लेकिन ठंड है, सभी को परेशान करती है। मैंने भी ठंड से अपने आप को लड़ते हुए सुबह 4 बजे उठाना तय किया है और सुबह 4 बजे उठने के लिए मैंने अपने अलार्म जो मैं भर के रखती हूँ उसे थोड़ा और दूरी पर रख दिया है, ताकि काफी लंबा चलकर मुझे जाना पड़े, ताकि मुझे रियलाइज हो कि मुझे उठना है और पढ़ाई करनी है। देखिए, सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम ही यही होता है कि हम मन से तैयार हो, मन से समर्पित हो। जब तक हम ये नहीं सोचेंगे, अपने आप को ये फील नहीं करवाएंगे कि हाँ मुझे पढ़ना है और अगर मैंने अब पढ़ लिया ना तो मैं कंपटीशन में सबसे आगे हूँ। और नींद पर तो हमें काबू पाना ही होगा। अपने आप को इस समय हमें तपाना ही होगा, क्योंकि ये जो मेहनत है ना, इसका कोई विकल्प नहीं होता है। हम जितनी अच्छी और सही दिशा में मेहनत करेंगे उतना ही हम आगे आते जाएंगे। तो आप भी प्लीज कोशिश करें कि अपने आप से अलार्म को दूर रखें, और अगर आप 5-6 दिन अपने आप को प्रेशराइज करके सुबह सुबह उठने की पूरी कोशिश कर लेते हैं, उठ जाते हैं और पढ़ने लग जाते हैं, तो आपको पता चलेगा कि जो आप पढ़ रहे हैं उसमें दिन भी काफी लंबा फील होता है। साथ ही साथ अपने अंदर एक अलग ही एनर्जी रहती है कि देखो, अब हम पढ़ रहे हैं सुबह सुबह, बाकी लोग सो रहे हैं और एक अच्छा खासा हमने सुबह का काम कर लिया है। सुबह इतनी पढ़ाई हो गई है, मैं बहुत आगे हूँ, मैं बहुत अच्छा कर लूंगी। और एक अलग कंपटीशन का जो दौर है वो आपके अंदर स्टार्ट हो जाता है कि हाँ, आज एक कॉन्फिडेंस आया है कि इस कंपटीशन का मैं हिस्सा हूँ और मैं इसे जीत भी सकती हूँ। हम छोटी छोटी बातों से ही अपनी जीत को सुनिश्चित करते हैं। हर दिन नया होता है। कभी भी आप ये ना सोचिए कि मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकती। अगर आज भी आप सोच रही हैं कि मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरा इतना बड़ा संकल्प पूरा नहीं हो सकता, तो प्लीज आप ये सोचा करें कि कल मैं और बेटर करूंगी। जैसे आज का आपका टारगेट जो भी है, आप उसे पूरा कीजिए। और कल का जब आप प्लान बनाएं तो ये सोचिए कि जो वो कल है ना वो बहुत नया है और उसमें देखना मैं और अच्छा करूंगी। हर दिन जब हम इस पॉजिटिविटी के साथ रहते हैं, हर दिन जब हम कुछ नया सोचते हैं, तो हम बहुत अच्छा कर जाते हैं। हमें पता सब कुछ रहता है कि अगर मैं इस समय ये कर लूंगी तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, अगर मैं ये काम बहुत अच्छा करती हूँ तो इसमें मुझे ये फायदा होने वाला है। जानते हैं, हम हर एक बात जानते हैं, लेकिन अपने मन से हारते हैं, अपने तन से हारते हैं। तन में आलस हावी रहता है कि कुछ दिन लेट, मतलब कुछ देर के लिए लेट जाते हैं, साथ ही साथ थोड़ा सोशल मीडिया से जुड़ जाते हैं, या फिर मन करता है कि आज नहीं कल से शुरुआत करते हैं, आज इतना काफ़ी है। मतलब आप अपने आप से ही लड़ते रह जाते हैं और हमें लड़ना ही खुद से है। दूसरों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर दूसरों को बदलने के पीछे भागते रहे तो हम हमेशा पीछे ही रह जाएंगे। हमें लड़ाई किससे लड़नी है? अपने आप से लड़नी है। जैसे आज आपके टारगेट रहे होंगे 3 या 4 टारगेट आपने फिक्स किए। मेरे आज के टारगेट 3 या 4 थे, जिसमें से मैं आज मात्र 2 ही कर पाई हूँ। मैंने सुबह सुबह का ही शेड्यूल पूरा किया है कि हाँ, बस सुबह सुबह मेरी अच्छी पढ़ाई हो गई है और अब सुबह के सारे काम कंप्लीट करते हुए मैं आज निकलने वाली हूँ अपने पीहर के लिए। कि कुछ दिन बच्चों की जो
छुट्टियां होने वाली है उससे पहले ही मैंने प्लान बना लिया है कि मुझे पीहर जाना चाहिए। और यहाँ मेरी ननद आए हुए हैं ससुराल में, तो वो सब कुछ एक बार देख लेंगे 10-15 दिनों के लिए। तो मैं कुछ दिनों के लिए आज अपने ससुराल के लिए निकलूंगी। तो आज सुबह सुबह का एक अच्छा खासा पढ़ाई का टॉपिक कंप्लीट करने के बाद, अभी घर के अच्छे से काम करने के बाद 11, साढ़े 11, 12 बजे तक मैं अपने घर के लिए निकल जाऊंगी। और जल्द ही कल जो मेरा नया रूटीन रहेगा वो अपने पीहर के अकॉर्डिंग रहेगा कि हाँ, अब थोड़ा एक्स्ट्रा समय मिलने वाला है और इस एक्स्ट्रा समय में मुझे कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक तो खींचने ही होंगे। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। मैंने भी ये चारों तरफ से तिकड़मबाजी करते हुए एक प्लान बनाया है कि चलो कुछ दिन एक्स्ट्रा किया जाए, कुछ दिन एक्स्ट्रा यहाँ पर हम स्टडी कर लेंगे। तो क्या रहने वाला है मेरा प्लान वो तो मैं आपके साथ अभी शेयर कर ही रही हूँ। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे दूं। मैंने कल भी बताया था कि टेक्स्ट बुक पर चल रही है पैसा वसूल सेल, जिसमें आप ले सकते हैं टेस्ट सीरीज, वो भी बाय 1 ईयर गेट 2 ईयर वैलिडिटी के साथ। यानी कि आप अगर ले लेते हैं तो वो आपके काम तो आएगी ही, साथ ही साथ आप उसे अदर वे में भी यूज कर सकते हैं अपने लिए या अपने परिवार में किसी सदस्य के लिए। तो वो आप देख लीजिएगा एक बार। अगर आप लेना चाहें तो 28 तारीख से ये सेल स्टार्ट हो रही है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। साथ ही जो मैं अपने शेड्यूल की बात कर रही थी, अभी मैं 6 से 7 घंटे 8 घंटे ही पढ़ पाती हूँ, लेकिन कोशिश है कि पीहर जाने के बाद मैं अच्छा खासा समय इसके लिए निकालूंगी और एक अच्छा जो मेरा टाइम टेबल है वो भी मैं सेट करूंगी। 4 बजे से लेकर 11 बजे तक का जो मैंने अपना शेड्यूल आपके साथ शेयर किया है कि सुबह मैं 2 से ढाई घंटे की पढ़ाई करती हूँ, पूरा उसे रिवाइज करती हूँ काम के दौरान। और दोपहर में भी मेरा यही रहता है कि अच्छा खासा टाइमिंग पढ़ाई को देते हुए शाम के काम के अंदर मैं उसे रिवाइज करती हूँ। रात को भी यही है कि 1 से 2 घंटा आप पढ़ो, जिसमें जो पूरे दिन का है उसे अच्छे से रिवाइज करो, कुछ नया टॉपिक भी पढ़ो और कल के लिए प्लान भी रेडी करो। नहीं करना है, बच्चों को संभालना तो पड़ेगा ही क्योंकि वो इतनी जल्दी घर वालों से नहीं घुलते मिलते हैं। तो मेरा टाइमिंग अब पढ़ने का थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा, इस वजह से ही मैंने ये जो रूटीन है वो सेट किया है। आप इन दिनों का फायदा कैसे उठा रही हैं, अपने ससुराल में ही रहकर करेंगी या फिर आप पीहर जाने वाली है, जो भी आपका रहता है वो भी आप शेयर कीजिएगा कि आप इन छुट्टियों के अंदर किस प्रकार से अपना रूटीन सेट करने वाली है। मैं अपना पूरा रूटीन कल आपके साथ शेयर करूंगी कि कल कैसा मैंने डे फिक्स किया है, कितने घंटों का स्टडी रूटीन रहने वाला है, वो आपको मैं कल बताऊंगी। और साथ ही अपने पीहर का जो भी है घर वगैरह वो भी मैं आपको जल्द ही बता दूंगी कि कैसा है मेरा पीहर, और इसी के साथ साथ बच्चों के साथ कैसे मैनेज किया जा रहा है वो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। फिलहाल आज हम बात कर रहे हैं कि सुबह 4 बजे से लेकर अगर हम 11 बजे तक का स्टडी रूटीन ठंड में रखते हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, हम कर लेंगे। बस आपको एक ही सोच अपनी अपनानी होगी कि ये ठंड ऐसे ही रहेगी, साथ ही साथ ये सारे काम ऐसे ही चलते रहेंगे, नेक्स्ट ईयर भी सब कुछ ऐसा ही होगा। लेकिन अगर हमने स्टडी को समय पर कर लिया, बहुत अच्छे से इसे समय दे दिया, तो वक्त ये बदल जाएगा कि हम किसी और रंग में ढल चुके होंगे, हमारी पोजीशन बदल चुकी होगी, हमारा लेवल बदल चुका होगा और एक अलग सोच के साथ हम जिंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। तो अपने आप को हमेशा ये समझाया कीजिए कि ये जो वक्त है ना, इसे हम ही बदलने वाले हैं। ये मौसम हर बार रहेंगे, सब कुछ ऐसा ही होता रहेगा कुछ परिवर्तन के साथ। लेकिन अगर हम इस बार जमकर मेहनत कर लेते हैं तो शायद जो हम चाहते हैं वो लाइफस्टाइल हमारी हो जाए, वो वक्त हमारा आ जाए, हमारी जो सोच है उस अनुसार हम कुछ कर पाएं, अपनी लाइफ को स्टेबल कर पाएं और बहुत कुछ नया नया करते हुए हम हमारी जिंदगी को एक बहुत सुनहरा रंग दे पाएं। तो इसी के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। मेहनत जब हम करते हैं तो बहुत सी रातें हमें जग कर निकालनी पड़ती है, नींद को कंट्रोल करना पड़ता है, आलस को त्यागना पड़ता है, साथ ही साथ जमकर मेहनत करनी पड़ती है। और ये मेहनत है ना, इसकी भी एक अलग ही डेफिनेशन है कि आपको सही दिशा में करनी होती है। सुबह से लेकर शाम तक जब एक ही बात दिमाग में हावी रहती है कि मुझे पढ़ना है, बहुत अच्छा करना है, आज के टारगेट्स कंप्लीट करने हैं और ये टारगेट मुझे इतने अच्छे से कंप्लीट करने हैं ताकि वक्त रहते ये मेरे लिए बहुत अच्छे से तैयार हों,
बार बार इनकी रिकॉलिंग हो और नया नया इसमें जुड़ता चला जाए। देखिए सबसे बड़ी बात यही होती है, पढ़ता हर कोई है, लेकिन आपने एक छोटी सी प्रॉब्लम देखी होगी, कोई ना कोई पर्सन ये कहता नजर आता है कि मैंने पढ़ तो लिया है, मेरा सिलेबस भी हो गया है, लेकिन ये सिलेबस जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं तो मेरे क्वेश्चन अच्छे से नहीं बैठ रहे हैं। मतलब अगर मैं सिलेबस को उठा के देखूं तो लगता है सब कुछ नया नया है, अभी तक कुछ भी पढ़ा हुआ याद नहीं है। ऐसी प्रॉब्लम्स फेस होती हैं। रीजन क्या रहता है कि जो टॉपिक्स हम तैयार करते हैं उनको भागम भाग में एक तो हम अच्छे से तैयार नहीं करते, जल्दबाजी से करते हैं, दूसरा वक्त वक्त पर उनका रिवाइजेशन नहीं करते। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि एक हिस्ट्री का एक टॉपिक आपने पढ़ा या किसी भी सब्जेक्ट का आपने एक टॉपिक पढ़ा, ठीक है, अभी उस टॉपिक को पढ़ा, हो गया, ठीक है, ठीक ठाक सा वो समझ में आ गया, आपने लगा कि हाँ चलो ये टॉपिक तैयार है, आपने वहीं छोड़ा। नेक्स्ट डे आप कुछ नए टॉपिक्स के साथ जुड़ गए, फिर और नए टॉपिक्स, फिर नए टॉपिक्स, फिर 3 से 4 दिन बाद भी अगर आप उस पुराने वाले टॉपिक को उठाकर देखते हैं तो आपको लगेगा कि वो टॉपिक आपको नहीं आता है। रीजन क्या हुआ, एक तो आपने उसे पहली बार पढ़ा, दूसरा इतना अच्छा नहीं पढ़ा कि हाँ उसी को वहां पर 2-3 बार आपने पढ़ा, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, उससे रिलेट आपने बहुत से काम किया, ऐसा भी कुछ नहीं किया, बस अच्छा खासा समझ में आ गया, आपने उसको वहीं पर छोड़ दिया। फिर दूसरे दिन उसका रिवाइजेशन होना चाहिए था, वो भी आपने नहीं किया, आपने बिल्कुल भी उसको समय नहीं दिया, बस एक बार पढ़ के छोड़ दिया। अब आपके साथ क्या होगा, जब आप 2 से 3 दिन बाद उसे पढ़ते हैं तो वो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, बस एक आध लाइन उसकी समझ में आ जाएगी, वो एक बड़ी बात है, बाकी टॉपिक पर आपको फिर से उतना ही काम करना पड़ेगा। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है ना, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, जब आप एक टॉपिक को पढ़ लेते हैं, उसको अच्छे से समझ लेते हैं, तो आप अगर इस प्रॉब्लम से परेशान है तो रात को सोने से पहले उस टॉपिक को एक बार समय जरूर दें, उसको एक बार वापस से रिकॉल करें, ताकि आपकी जो मेमोरी है उसको अच्छे से ले पाए। साथ ही दूसरे दिन आप नया टॉपिक तो पढ़े ही, आप अपने पुराने टॉपिक के लिए भी समय निकालें। माना कुछ लोगों के लिए ये काम बोरिंग है, लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है कि हमें उस टॉपिक को काफी अच्छा समय देना पड़ेगा, तभी हम उस टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कुछ टॉपिक अगर हम इस तरीके से तैयार करते जाते हैं, अपने ऊपर फोकस करते जाते हैं, तो जल्द ही हमारी कैपेसिटी भी ऐसी हो जाएगी कि टॉपिक मात्र 2 से 3 बार पढ़ने पर हम बहुत जल्दी उसे तैयार कर पाएंगे। किसी की भी पढ़ने की स्पीड कम नहीं होती है, बस तरीका ये है कि हम कई दिनों से पढ़ते हैं, कई दिनों से हमने कुछ भी स्टडी रिलेटेड किया ही नहीं है, तो हमें वो काम करने में समय लगता है। तो आप अगर अपने अंदर ऐसी कमी फील कर रहे हैं कि मेरी पढ़ने की स्पीड कम है, मुझे टाइम से याद नहीं होता, मैं कुछ अच्छा नहीं कर पाती हूँ, या जो भी आपको फील होता है, उसका रीज़न यही है कि हम बार बार जिस काम को करते हैं, जो हमारे रूटीन में आता है, उसे ही हम बेस्ट कर पाते हैं। जैसे हाउसवाइफ के लिए एक छोटा सा पॉइंट ये है कि जैसे आपने न्यूली मैरिड आप आई थी, आपने पीहर में इतना काम नहीं किया था, आप खाना बनाती थी, आपको चपातियां बनाने में बहुत अधिक समय लगता था, लेकिन आज शादी के कई सालों बाद आपको जब रोटी बनाने का बोला जाता है तो आपको लगता है बहुत छोटा सा काम है, अभी झटपट मैं इतने लोगों का खाना बना दूंगी। क्यों? एक वक्त से, एक बहुत लंबे समय से आप क्या कर रही हैं, वो एक काम कर रही हैं। अब आपको उस काम की एक आदत सी है, साथ ही साथ आपकी स्पीड बढ़ चुकी है, तो आप झटपट वो काम कर सकती है। ऐसा ही कुछ हमारे स्टडी रिलेटेड भी, कि हमारा माइंड जो है, अगर आप उसके सामने वही काम बार बार लेकर आएंगे, बार बार स्पीडली उसके साथ करेंगे, तो वो उसको एब्जॉर्ब करने लगेगा, उसे जल्दी से समझने लगेगा, टॉपिक उसे इजीली समझ में आने लगेंगे। तो हमें ये बात हमेशा माननी चाहिए कि हर काम प्रैक्टिस से और बार बार करने से ही बेटर होता है। तो हमें जो सिलेबस कंप्लीट करना है उसे जल्द से जल्द, अपने आप को टारगेट दिया करो कि जल्द से जल्द कंप्लीट करना है, इससे वो बहुत जल्दी कंट्रोल में आता है, बहुत जल्दी से सही होता है, और अपने टॉपिक को आप बहुत अच्छे से बेस्ट रिप्रेजेंटेशन के साथ कंप्लीट कर पाते हैं, और उससे से आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। कल हम फिर से मिलेंगे, लेकिन एक नए सफर के साथ। कुछ दिनों के लिए मैं अपने पीहर हूँ, तो उस हिसाब से हम जो भी डिस्कशन करेंगे वो एक्स्ट्रा होगा, एक्स्ट्रा पढ़ाई से रिलेटेड बातें होंगी। तो कल मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।